यस, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सीटेट के बारे में। जैसे कि रिसेंट आपने नोटिफिकेशन यहाँ पर देखा होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर कि 8 फरवरी को आपका यहाँ पर सीटेट का एग्जाम होने वाला है, राइट। तो आज से अगर आप काउंट करोगे तो टोटल 94 डेज आपके पास बचे हुए हैं सीटेट की प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। तो इन 94 डेज को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, ए टू जेड सारी ही चीजें आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले। सो सेशन को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर क्या होगा, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन सी बुक्स आप यहाँ पर प्रेफर कर सकते हैं, सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले। सो दिस इज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि 24 तारीख को यहाँ पर आ चुका था। 8 फरवरी को आपका यहाँ पर एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी, मतलब 8 तारीख को ही आपका एग्जाम यहाँ पर होगा। पेपर 1 पेपर 2 दोनों यहाँ पर होंगे, ठीक है। और जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले ये वाली चीज कि अगर आप सीटेट एग्जाम देने का सोच रहे हैं कि दूं या नहीं दूं, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन ऐसे भी आते हैं कि आपने अपने स्टेट का एग्जाम क्लियर कर रखा है, जस्ट लाइक कि आपने एमपी टेट दे रखा है या फिर सीजी टेट दे रखा है, तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे सी टेट देने की जरूरत नहीं है। बट मेक श्योर कि अगर आप टीचर हैं या टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, अपने स्टेट का एग्जाम फाइट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको सीटेट एक बार जरूर से देना चाहिए। क्योंकि कुछ सालों में आप आगे देखोगे सीटेट यहाँ पर मैंडेटरी हो चुका होगा कि जो भी टीचर है उनको सीटेट क्वालिफाई करना मैंडेटरी होगा। जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन यहाँ पर आया था, एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि जितने भी टीचर यहाँ पर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, ठीक है, 5 साल अगर उनके सेवानिवृत्ति में बचे हैं तो उनको सीटेट क्वालिफाई करना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर उनके सेवानिवृत्ति में 5 साल से ज्यादा है तो उनको सीटेट लेवल 1 या लेवल 2 को कंपलसरी पास करना कंपलसरी यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। तो आज की डेट में सीटेट पास करना आपके टीचर होने का प्रूफ है, ठीक है। तो एक बार सीटेट जरूर से क्वालिफाई कर ले, क्योंकि अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया है तभी आप केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, इन सारी एग्जाम में अपियर हो पाते हो, ठीक है। कोई भी स्टेट का भी आप एग्जाम यहाँ पर ले लो, सेट ले लो, तो उन सब में अपियर होने के लिए आपका सीटेट क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सीटेट की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए, कल से ही आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, जिसमें हम लोग सीटेट लेवल 1 एंड लेवल 2 का स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये चीज मैंडेटरी है, सीटेट क्वालिफाई करना ही है, ठीक है। और सर्टिफिकेट की बात करें तो एक बार क्वालिफाई करने के बाद लाइफ लॉन्ग वो सर्टिफिकेट आपका वैलिड रहेगा, आपको बस एक बार उसको पास करना होगा, ओके। और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग इसका एक पूरा पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं, वहां से जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। आज की डेट में 2 पेपर यहाँ पर होते हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2 होता है। लेवल 1 आप सभी को पता है कक्षा 1 से 5 तक के स्टूडेंट्स के लिए रहता है, और लेवल 2 जो है 6 से 8 तक के लिए रहता है। अभी इसमें लेवल और इंक्लूड करने की भी बात करी गई है, 9 से 12 को भी ऐड करने की बात करी गई है, वो आगे की जो डेट्स होगी उसमें आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। अभी तक ऐसा ऑफिशियल कुछ नहीं आया है। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि क्या क्या क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए सीटेट को देने के लिए, तो आपने अपने सीनियर सेकेंडरी में कुछ 5 से 6 कंडीशन है लेवल 1 एंड लेवल 2 की। अब अगर मैं यहाँ पर लेवल 1 की बात करूँ तो कम से कम 50% आपने ला रखे हो अपने सीनियर सेकेंडरी के अंदर, ठीक है। और आपने डिप्लोमा यहाँ पर कर रखा हो, 2 वर्षीय डिप्लोमा यदि आपने कर रखा हो, या फिर आप लास्ट ईयर में है ना, मतलब आपका लास्ट ईयर चल रहा है, रिजल्ट आने वाला है, एग्जाम होने वाला है, तो आप सीटेट में बैठ सकते हो, सीटेट लेवल 1 में बैठ सकते हो। या फिर अगर ये नहीं है तो दूसरा कंडीशन सुनिए, ऐसी टोटल 5 कंडीशन है आपके सीटेट में बैठने के लिए, ठीक है। एनसीटी विनिमय 2002 के अनुसार कम से कम 45% अंकों के साथ आपने सीनियर सेकेंडरी उत्तीर्ण कर रखा हो, या फिर प्रारंभिक परीक्षा में, है ना, 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे कोई भी में आपने किया हो, या आप उसके लास्ट ईयर में अपियर हो, कम से कम 50 वर्षों के साथ आपने सीनियर सेकेंडरी क्वालिफाई कर रखा हो, या फिर आपने 4 वर्षीय बैचलर डिग्री यहाँ पर ले रखी हो, बीएलएड यहाँ पर कर रखा हो, या फिर 50% अंकों के साथ वही सीनियर सेकेंडरी उत्तीर्ण कर रखी हो, और किसी विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन में आपने 2 वर्षीय डिप्लोमा कर रखा हो, या फिर आपने 50% अंकों के साथ स्नातक को शिक्षा स्नातक मतलब बीएड डिग्री ले रखी हो, या फिर न्यूनतम 55% अंकों के समकक्ष डिग्री के साथ आपने स्नातकोत्तर और साथ ही 3 वर्षीय एकीकृत इंटीग्रेटेड बीएड एमएड यहाँ पर कर रखा हो। अगर ये सारी चीजों में से कोई भी एक चीज आपके लग रही है तो आप सीटेट लेवल 1 दे सकते हो। सेम चीज आपका सीटेट लेवल 2 के लिए भी रहेगा कि आपने स्नातक कर रखा हो, मतलब इसमें तो ग्रेजुएशन मैंडेटरी है ही, स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा आपने कर लिया हो, या फिर आप लास्ट ईयर में हो, या कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और 1 वर्षीय बीएड उत्तीर्ण कर रखा हो, या फिर आप उसमें अभी बैठे हो, एडमिशन हुआ हो और आप अपियर हो रहे हो, ठीक है।
या फिर इसमें संबंध में समय समय पर एनसीटी विनिमयों के अनुसार कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक कर रखा हो और 1 वर्षीय बीएड आपने उत्तीर्ण कर रखा हो या आप अभी उसमें अपियर हो। ठीक है, कम से कम 45% अंकों के साथ आपने सीनियर सेकेंडरी उत्तीर्ण कर रखी हो और 4 वर्षीय बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि बीएलएड के लास्ट ईयर में हो या फिर आपने कंप्लीट कर लिया हो। ठीक है, कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी कर रखा हो या फिर और इसी के साथ मतलब 4 वर्षीय बीए बीएससी एड या बीएड बीएससी एड के लास्ट ईयर में आप हो या आपने पास कर लिया हो। फिर अगर ये सब नहीं लगता है तो लास्ट की 2 कंडीशन कि आपने 50% अंकों के साथ स्नातक कर लियो और 1 वर्षीय बीएड उत्तीर्ण कर लिया हो या फिर आप अभी उसमें अपियर हो रहे हो या फिर न्यूनतम 55% अंकों के समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर आपने कर रखा हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड आपने यहाँ पर कर रखा हो, देन आप लेवल 2 के लिए अपियर हो सकते हो। आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम 70 वर्ष लगता है और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, आप किसी भी एज में टीचर के लिए एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, आरक्षण की नीति जनरल कैटेगरी के लिए सबके लिए अपना 90% अंक लाना कंपलसरी है। ठीक है, और जो पिछड़ा जाति है उनके लिए 5% आरक्षण की छूट यहाँ पर दी गई है। ठीक है, ये इनका कंडीशन रहता है, मतलब इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना रहेगा, रैंक का ऐसा कोई मैटर यहाँ पर नहीं करता है। अब जो मेन मुद्दे की बात आ जाती है कि ये सब बातें हो गई कि अपियर होना, एग्जाम देना नहीं देना कितना इंपॉर्टेंट है आज की डेट में सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना। अब प्रिपरेशन कैसे करें? ठीक है, अच्छा ये भी हो सकता है कि आपने सीटेट पहले क्वालिफाई कर रखा हो और आपकी इच्छा है कि नहीं मुझे तो फिर से देना है क्योंकि मुझे अपना स्कोर और इम्प्रूव करना है, क्योंकि डेफिनेटली स्कोर भी मैटर करेगा जब आप कोई इंटरव्यू देने जाते हो तो वहां पर सीटेट का भी मायना रखता है। ठीक है, तो अगर आप दूसरी बार भी अपियर होना चाहते हैं तो आप दे सकते हो। ठीक है, अब प्रिपरेशन कैसे करें, क्या हम लोग अपनी साइड से आपको क्या प्रोवाइड कर सकते हैं वो सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको खुद से सेल्फ स्टार्ट करना पड़ेगी अपनी प्रिपरेशन। 2011 से लेकर 2024-25 तक जितने भी पेपर्स हुए वो सारे पेपर्स आप सॉल्व कर लें, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि क्वेश्चन का लेवल, पैटर्न और कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ठीक है, सीडीपी में तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसके रिपीटेड और फिक्स पैटर्न आता है, तो उनको आप देखकर में तब प्रीवियस ईयर पेपर से ही आप अपने पासिंग नंबर तो ला सकते हो सीटेट के अंदर। ठीक है, तो लेवल 1 बहुत ईजी होता है कि प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ो और उन्हीं के बेसिस पर आपका इस बार का पेपर रहेगा। ठीक है, तो लेवल 1 के लिए और सेम एज इट इज लेवल 2 के लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दें, ताकि आपको इनका लैंग्वेज, प्रश्न पूछने का तरीका है ना, क्योंकि इसमें कई सारे स्टेटमेंट रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं, कई सारे ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस भी करेक्ट होते हैं, तो वो समझने में आपको थोड़ी सी आसानी होगी। तो सबसे पहली चीज आपको यही करनी है कि 94 डेज में आपको सारे ही प्रीवियस ईयर पेपर, बहुत ज्यादा भी नहीं है, 23-24 पेपर है है ना, अलग अलग एग्जाम्स यहाँ पर हुआ था लेवल 1 लेवल 2 का, तो उनके सारे पेपर्स आप सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पर हमें अपनी साइड से क्या क्या करना है तो देखो, एक चीज मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर। जैसे कि हम लोग लेवल 2 का एग्जाम यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, लेवल 2 के एग्जाम के लिए आप साइंस से दे रहे हैं, आप मैथ्स से दे रहे हैं, आप सोशल साइंस से, हिंदी से, जिस भी सब्जेक्ट से आप दे रहे हैं, आप उस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी के बुक्स को उठा लीजिए। आप क्या करिए, 8th का हो गया, 9th का हो गया और 10th का हो गया। ठीक है, जो भी आपके घर के आसपास के बच्चे उनसे आप ले सकते हो, या पुरानी बुक्स, ओल्ड एंड न्यू बुक सेंटर्स होते हैं, वहां से आप परचेस कर सकते हो। ये 3 बुक मुझे मिली थी ओनली 140 रुपीज में, ये मैंने साइंस के लिए मंगवाई थी, क्योंकि इसमें चीजें बहुत क्लियर वे में दे रखी है। ठीक है, जितनी पुरानी बुक्स होगी उतनी आप लोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, कि उसमें सिलेबस भी ज्यादा था, अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है कि कोविड के बाद से सिलेबस भी काफी कम कर दिया है। ठीक है, तो आप पुरानी बुक्स लो, पुरानी बुक से पढ़ना स्टार्ट करो, जो भी चीजें आपको सही लग रही है कि इंपॉर्टेंट है, मुझे रिवाइज करना है, आप उन चीजों को हाईलाइट करते हुए चलो। ठीक है, इस तरीके से आप सारी चीजों को हाईलाइट करो, आज से ही ये आप काम स्टार्ट कर दो। ठीक है, और कुछ बुक्स ऐसी ले लो, एक आधो बुक आप ऐसी ले लो जिसमें सारे पेपर सॉल्व कर रखे हो। ठीक है, तो वहां से आपका एक स्टडी मटेरियल हो जाएगा, वहां से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी आप लाइव क्लासेस हो गए, ऑनलाइन कोर्सेज हो गए, टेस्ट सीरीज हो गए, इनको ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को आज से ही स्टार्ट कर सकते हो। हम लोग अपनी साइड से आपको लेवल 1 में सीडीपी एंड ईवीएस पूरा प्रिपेयर करवाएंगे, उसके अलावा पेडागोजी सारे सब्जेक्ट की रहेगी, और लेवल 2 में हम लोग प्रिपेयर करेंगे साइंस को एंड सीडीपी को। ठीक है, लेवल 2 का साइंस हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे एंड सीडीपी आपका पूरा रहेगा लेवल 1 प्लस लेवल 2 का। ठीक है, सिलेबस सेम रहता है, बट पैटर्न या टफनेस की बात करें तो लेवल 2 आपका थोड़ा सा टफ यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो 94 डेज को अच्छे से यूटिलाइज करना है, तो आज से ही सबसे पहले आप जो लास्ट एग्जाम का पेपर हुआ था उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, मैं कुछ बुक का लिंक यहाँ पर डाल रही हूँ, अगर आपको लग रहा है और नहीं है बुक आपके पास तो आप उससे परचेस कर सकते हो। बाकी मैं कुछ लिंक, पीडीएफ क्लासेस के लिंक भी यहाँ पर डाल रही हूँ, आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करना है
बुक को आने में समय लगेगा अगर आप ऑर्डर भी करते हैं, तब तक आप उन वीडियोस के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और कोई भी डाउट है सीटेट से रिलेटेड, देन आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि क्लासेस का इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पर आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल सके। कल से आपकी रेगुलर क्लासेस हो जाएगी सीटेट की भी, जिसमें हम लोग सीडीपी एंड साइंस को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। ईवीएस के नोट्स ऐप पर भी अवेलेबल है, अगर आपको डायरेक्टली नोट्स चाहिए, वीडियो क्लासेस नहीं देखनी है, डायरेक्टली नोट्स के थ्रू स्टडी करनी है, साइंस पेडागोजी डायरेक्टली आपको नोट्स के थ्रू स्टडी करना है, तो सारे ही नोट्स, क्लासेस, वीडियो, पीडीएफ सब कुछ ऐप पर अवेलेबल है, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हो। सबसे मिनिमल प्राइस में आपको ये सारे ही कोर्सेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।